नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद। प्रोग्राम है इंतज़ामिया और आज हम फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। रमज़ान करीम के हवाले से मौजू है महंगाई और उस पर उसके लिए की जाने वाली इंतज़ामिया की काविशें। हम इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर के साथ, उनसे गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि जेल में वो किस तरह इस सारे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ा अवामी रिलीफ का जो इदारा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है उसको किस तरह देख रहे हैं, गो कि वो एक फेडरल इदारा है। और इसके अलावा जो लोकल मार्केट्स हैं उनके अंदर इनके प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो हैं वो किस तरह से अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं और इसी हिसाब से पूछते हैं कि ये क्या सिलसिला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक पूरे जेहलम ज़िले के अंदर हमने 8 मेगा आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम किए हैं और इसके अलावा 57 हमारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पे हम फ्री आटा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा 3 सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के 3 नोटिफाइड स्टोर हैं, तो टोटल 60 स्टोर्स ये हैं जिनके थ्रू हमने पूरे ज़िले के अंदर आउटरीच की है। इसके अलावा हर तहसील लेवल पे हेड क्वार्टर पे हमने टोटल 8 मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम किए हैं। तो ओवरऑल इस स्कीम के तहत हम अराउंड 75 to 80% लोगों को ऑलरेडी फ्री आटा सर्व कर चुके हैं। तो मज़ीद जो है ये तमाम जो सेंटर हैं वो हमारे फंक्शनल हैं और इसमें आटे की तरसील जारी है। हमारे जितने भी मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं उन तमाम के ऊपर हमने साए का अरेंजमेंट किया हुआ है, लोगों के लिए बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट है, वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयड है। इसके अलावा वहाँ पे रेस्क्यू की एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे मौजूद होती है, हमारा मेडिकल का स्टाफ मौजूद होता है। हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे आटे की सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस हो, उसमें किसी किस्म का कोई ब्रेक ना आए। तो वहाँ पे किसी किस्म का क्यूज़ वाला लाइन वाला किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता और बड़ा स्मूथली जो है हमारे आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ऊपर आटे की तरसील जारी है। और इसी तरह मज़ीद इससे हट के जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, जो हमारी रूरल यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ तक आउटरीच करने के लिए हमने फील्ड टीम्स भी अब हमने वहाँ पे तरतीब दे दी हैं और डेली बेसिस पे हम 3 से 4 हर तहसील के अंदर टीम्स मूव करते हैं जो किसी ना किसी यूनियन काउंसिल में जाती हैं, 1 से 2 दिन वहाँ पे स्पेंड करती हैं और फिर आगे मूव कर जाती हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसको हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हमारा मकसद ये है कि उनको डोर स्टेप के ऊपर ही उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ बड़े ऐसे तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं और ओवरऑल जो पब्लिक है उसकी तरफ से बहुत सेटिस्फेक्शन है और बड़ा अच्छा फीडबैक है। किसी किस्म का हमारे ज़िले के अंदर कोई इशू रिपोर्ट नहीं हुआ और इसमें ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस के अंदर पुलिस के साथ हमारे साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है और बाकी जो मुख्तलिफ महकमे हैं हमने उनको इन्वॉल्व किया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो जेलम कैंपस है वहाँ के हमने वॉलंटियर्स इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो इन ओवरऑल पूरी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट से हम ये प्रोग्राम को है कंटिन्यू कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हमने आटे की फराहमी को यकीनी बनाया हुआ है और उनकी जितनी डेली की डिमांड होती है वो एक दिन पहले हमें शेयर कर देते हैं। उसके मुताबिक हम वहाँ पे वो सप्लाई मॉर्निंग में इंश्योर करते हैं और वहाँ पे जो उस एरिए के जो लोग हैं वो फ्री आटे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपने देखा जी, हमने गुफ्तगू की असिस्टेंट कमिश्नर जेलम से और उनसे मामलात का जायज़ा लिया कि किस तरह वो रमज़ान मुबारक के दौरान लोगों को सहूलियात आवाम को बहम पहुँचा रहे हैं, किस तरह वो मार्केट के अंदर राशन की तरसील तकसीम और इसके रेट को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद हैं जेलम के जो यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज हैं, हेड हैं राजा जुल्करनैन साहब, उनके पास। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गरीब आवाम को फैसिलिटेट करने का जब नाम आए और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का नाम ना लिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। इनसे पूछते हैं कि ये इनका अमला हम वक्त किस तरह से आवाम की खिदमत में मशगूल है और आवाम को क्या क्या रिलीफ ये मुहैया फरमा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। से है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान अरसा दराज से अगर किसी भी आवाम में फैसिलिटेट करने की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा फैसिलिटेटर यूटिलिटी स्टोर है और हमारे वर्कर्स जिस मेहनत से खसूसन रमज़ान में काम करते हैं, मेरा नहीं ख्याल और कोई करता होगा, इससे आवाम को हम पूरा रिलीफ दे रहे हैं। 19 आइटम्स की सब्सिडी है हमारे स्टोर्स पर, प्लस जो पंजाब गवर्नमेंट का फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारे वर्कर्स ही कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर में। और हमारे ज़िला जेलम में 56 पॉइंट्स है, तो हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह आवाम को हर किस्म का रिलीफ दिया जाए जो पहुँचे। सर ये पूछना था कि जो आपके 56 पॉइंट ज़िला जेलम में हैं उनकी तमाम तरसील की आपकी ज़ेर निगरानी होती है,
तो हुकूमत की जानब से कोई कमी तो देखने में नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी डिमांड के मुताबिक हमें पूरी सप्लाई दी जा रही है, अल्लाह का फजल है। और हमारी सेल्स भी काफ़ी बेहतर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा रश था। ज़ाहिर है जिसको नहीं मिलेगा वो गिला तो करेगा, लेकिन अभी ऐसे है कि अभी मौजूद भी है आटा, और उस उतना रश नहीं रहा जितना कि पहले दिनों मौजूद था। तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई कह सकता है कि ज़िला जेहलम के अंदर किसी चीज़ की कमी है। इस वक्त भी आप किसी स्टोर पे भी चले जाएं, हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। 19 आइटम्स प्लस फ्री आटा वो मिलेगा आपको। ये पूछना था आपसे सर कि जिस तरह हम वक्त स्टाफ इस वक्त काम कर रहा है, तो अपने स्टाफ की फैसिलिटेशन के लिए कोई एनरेडियम, कोई इनको रिकग्नाइज करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी जो आपको दी गई हो? वो हमारा हेड ऑफिस करता है, और हर साल हमारा स्टाफ के साथ मतलब उनको इंसेंटिव्स जो मिलते हैं वो हमारे हेड ऑफिस की तरफ से मिलते हैं, मतलब रीजन से नहीं, वो हेड ऑफिस करता है। ईद से पहले हम उनको देते हैं। रमज़ान शरीफ में 24 आवर खुला होता है जी। रात को सारी रात पैकिंग होती है, दिन को फिर सप्लाई। हमारे पास 20-25 गाड़ियाँ हैं जो सारी लोड कराते हैं। 56 स्टोर हैं डिस्ट्रिक्ट जेलों में, 6 मीरपुर में है, टोटल 62 हैं, और किसी चीज़ की कोई कमी पेशी नहीं है। वाफर मकदार में माल है, डेली आता है और डेली चला जाता है। किसी स्टोर से कोई कंप्लेंट नहीं है, और हुकूमत पंजाब का आटा भी फ्री हर स्टोर पे मिल रहा है। उसमें मीरपुर वालों स्टोरों पे नहीं मिल रहा क्योंकि हुकूमत पंजाब का, पंजाब वाले जो 56 स्टोर हैं उस पर मिल रहा है। 10-15 हज़ार रुपये में भी गुजारा हो जाता था, हूँ तो 25-30 हज़ार रुपये भी गुजारा नहीं होता जी। जिसने 2-4 बच्चे उसका तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं हो रहा। कारोबार के लिहाज नाल भी कारोबार भी उस तरह के नहीं रहे। जिस चीज़ ਨੂੰ हद पाओ ना वो आसमाना नाल बातें कर रही है। सब्जी घर दी लवो तो 1000 रुपये की घट सब्जी नहीं मिलती। फ्रूट तो दूर की बात है, 600 रुपये दर्जन केला है। जे कोई तरबूज शूज ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ तो सोच भी नहीं सकता गरीब आदमी। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀ ਜ਼ਰਾਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ हुकूमत ਕਹਿੰਦੀ है कि ਤੁਸੀਂ जी रेट घट करो, क्या हुकूमत ਤੁਹਾਨੂੰ माल भी सस्ता दे रही है कि सिर्फ रेट ही घटाती है? नहीं जी, हुकूमत बिल्कुल माल सस्ता है, माल तो पिछू मिलता ही नहीं पिया। डबल कीमतां ਦਾ माल आंदा है। अगर सोच समझ के बेचने ਆ, अच्छे ਦੀ अच्छा करके देने की कोशिश करने हैं, पर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इतना तो नहीं ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। जिस तरह का आना माल उस तरह ही अगे सेल होना। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਨਾਜ਼ਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? कारोबार के हालात ਜਿਹੜੇ बहुत सख्त खराब हैं, बिल्कुल समझ लो। कारोबार दे दिल करता है कारोबार छोड़ के किरे डंकी ला के किरे बाहर दे मुल्क टुर जाइए। उस डंकी वास्ते भी पैसे चाहिए। गरीब आदमी तो खुदकशियाँ से मजबूर। इस महंगाई के तनाज़र में कुछ ऐसे शुरफा भी हैं जेहलम शहर के अंदर जो कि वो लोग जो मांग नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, लेकिन रोटी की मजबूरी उनको है। ऐसे लोगों के लिए फ्री दस्तरखान लगाना और उनको रोटी मुहैया करना इन लोगों ने अपने ज़िम्मे ली है, और ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ी खिदमत है। ऐसे एक शहरी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ख्याल उन्हें कैसे आया और आवाम का इसमें रिस्पांस क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। देखें जी, तकरीबन 4 साल से हम ये दस्तरखान चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना दस्तरखान पे यकीन करें इतने लोग आते हैं। मसलन जो जब हमने स्टार्ट लिया तो लोग जो हैं वो कम थे, अब ज़्यादा हैं। हर बंदा देखे दस्तरखान पे वही आएगा जिसको घर खाना नहीं मिलेगा। अगर जिसको घर खाना मिले उसको क्या मकसद है दस्तरखान पे आने की। तो बड़ी माजरत, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो बच्चे हैं अपने वालिदैन की केयर नहीं करते। हमारे पास ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग आते हैं जिनको जो आके हमारे पास बैठ के रोते हैं बेचारे, कहते हैं जी 2 दिन से खाना नहीं खाया, आज सुबह से खाना नहीं खाया। एक सिर्फ रोटी के लिए वो बेचारे जो है ना दर बदर की ठोकरें खा रहे। इस महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दिए लोगों की। देखें हमारा जो दस्तरखान पे भी खर्चा था ना, पहले फ़र्ज़ करें एक खर्चा है ना 5 लाख रुपया होता था, अगर जो अब वो 15 लाख पे चला। जुदा हालात हैं, इतने बुरे हैं लोगों के। मेरे पास रोज़ाना 5-6 फैमिलियाँ आती। जब दस्तरखान ख़त्म हो जाता है, खाना खाकर लोग चले जाते हैं, वो मेरे पास बैठ के यकीन करें रोते हैं। कहते हैं जी मियाँ साहब हमारा यार आज मुझे नहीं पता था आपने मेरे पास आना है, या मुझे आपसे ये बात करनी पड़ेगी। मैं अल्फन आपको कहता हूँ, एक बुज़ुर्ग आदमी ने, उसकी 75 साल उम्र है, उसने मुझे फ़ोन किया है कि मियाँ साहब मेरे लिए 3 रोटियाँ जो है ना
हम 3 बंदे हैं, एक एक रोटी खा लेंगे, मेरे लिए घर 3 रोटियां पे यार शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को कि ये चीज़ नहीं देख रहे, बाकी चीज़ें बाकी काम कर रहे हैं। यार ये इससे भी ज़्यादा तबाहकुन हालात हैं लोगों के। ये किसी गरीब से पूछें जिसके पेट में एक रोटी नहीं जा सकती, नवाला नहीं है उसके पास एक, ये उससे पूछें कि रोटी की कीमत क्या है या महंगाई किस तरफ जा रही। महंगाई और रमज़ान, इस सिलसिले में इंतज़ामिया जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, क्या कर रही है। आपने देखा हमने एसी साहब के साथ बात शुरू की, वहाँ पे उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब को हमारे साथ डिप्यूट किया, जिन्होंने हमें मज़ीद बताना है। इस वक्त हम सब्ज़ी फ्रूट वालों के पास मौजूद हैं और देखते हैं यहाँ पे रेट लिस्ट आवेज़ा है कि नहीं, और बात करते हैं साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से, उनसे पूछते हैं कि रमज़ान के दिनों में इसको कैसे मैनेज करते हैं। ओपन बोली होती है, बोली में फिर वो इस तरह रेट ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी ना महंगी लगती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ सब्ज़ी है, मसलन लीमू है, ये रमज़ान से पहले 50-100 रुपया किलो बिक रहा था। पहले 3-4 रोज़े रेट बहुत ऊपर गया, लेकिन बारिशें हुई, लोगों ने ख़रीदे नहीं, फिर आज भी 200 रुपया किलो लीमू का रेट जा रहा है। इस तरह ये ज़्यादातर सप्लाई और डिमांड पर है। इसमें इंतज़ामिया का क्या रोल होता है कि इंतज़ामिया कैसे अपनी इंतजामिया का होता है कि सबसे पहले हमने एक कीमत ऐप बनाई हुई है। कोई भी बंदा घर बैठ के उसे कोई चीज़ महंगी देता है, वो शिकायत करता है, तो 24 घंटे में हम वो रिजॉल्व करते हैं, उस दुकानदार को फाइन करते हैं। इसी तरह मंडी में हम यानी कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि हम जेल में हमने आड़तियों को भी चेक करते हैं, जो पिछले टाइम परचून में रेट बेचते हैं। मैंने खुद 5000 रुपया एक आड़ती को किया है। जो ज़्यादा मंडी में होता है ना, आड़ती और जो फड़िया होता है, इनका एक आपस में ना होता है मिलाप, ना वो रिश्ता होता है, वो तोड़ना पड़ता है, क्योंकि ना वो मसनूई महंगाई करने के लिए आड़ती और जो है ना फड़िया, ये आपस में मामला तय कर लेते हैं। तो हमने हमारे डीसी साहब ने, चूँकि वो जाते हैं हर हफ्ते मंडी में जाके, तो वो बड़े अच्छे तरीके से ये सारा कुछ अरेंज किया हुआ है, तो जिसकी वजह से रेट जो है वो बराबर जा रहे हैं। भाई चलते हैं जी, गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे देखते हैं कि रेट लिस्ट की क्या पोजीशन है, और अगर हमें कोई मैसर हुआ तो किसी ख़रीदार से भी गुफ्तगू करेंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको रेट लिस्ट दिखा सके तो यहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद है, उसके बाद दुकानदार से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि वो क्या सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। अभी आप क्या चीज़ फरोख्त कर रहे हैं? जनाब ये भिंडियाँ बेच रहे हैं भाई साहब को। उसका क्या रेट है जी? भिंडी का रेट जनाब आया हुआ है 140 रुपये। और आपकी रेट लिस्ट पे 140 ही है? जी 140 कम ही बेच रहे होंगे, ज़्यादा नहीं बेचते हम। ज़्यादा नहीं बेचते। तो ग्राहकों का क्या रद्द-ए-अमल होता है आजकल? जी खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। आगे से जैसे पहले महंगाई होती है वैसे महंगाई नहीं है इस रमज़ान में। महंगाई कंट्रोल में है? कंट्रोल में। क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? जी मुर्गी बेच रहे हैं। तो क्या रेट है इसका? 498 रुपये किलो। तो आमतौर पे किलो में कितनी मुर्गी होती है? किलो में 1.5 किलो की मुर्गी सफाई निकाल के कितनी रह जाती है? 900 ग्राम से रह जाती तो एक जो आम मुर्गी है आपकी, इसका वजन कितना होता है? है। तकरीबन गोश्त का वजन होता है 1.5 किलो से 1.25 किलो 1.25 किलो और वजन होता है। ये आपने गोश्त का वजन बताया कि जिंदा मुर्गी का बताया? नहीं, गोश्त का वजन होता है। गोश्त का वजन बताया। तो अगर एक बंदा एक मुर्गी खरीदे तो अंदाजन उसको 800 की पड़ जाती है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ज़्यादा भी हो जाती है, 1000 रुपये तक जाती है। 1000 में जाती है। तो ये रमज़ान में महंगी हुई है कि पहले ही महंगी थी? नहीं नहीं, पहले भी महंगी थी, फिर तो अब तो सस्ती हो गई है। तो कोई गाहक भी आ रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ नहीं, गाहक अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे यहाँ। काम चल रहा जी, है? अल्लाह का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी एक शहरी जो कि मुर्गी खरीदने आए हैं। इनसे पूछते हैं कि मुर्गी का रेट क्या है। मुर्गी का रेट बहुत महंगा हो गया जी, गरीब आदमी के बस में नहीं है, ये तो बहुत महंगी होगी। और तकरीबन ये 250 से तकरीबन 550 के करीब अब है, तो बड़े मुश्किल हालात हैं और गरीब आदमी का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। अवाम ने सब्ज़ी और फ्रूट का, बल्कि ज़्यादातर फ्रूट का एक बाइकाट मुहिम चला रखी थी इस रमज़ान में बिलखसूस। तो हमारे साथ इस वक्त एक इस शहर की डोमेन शख्सियत कारी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बाइकाट का इनको कहाँ तक इल्म और कैसा कामयाब रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बाइकाट जो है, ये छोटे जो दुकानदार हैं इनकी बजाय जो बड़े इसके हैं, जो मंडियों के बड़े आड़ती हैं, उनका बाइकाट होना चाहिए। ये बेचारे तो इन्होंने मंडी से जो माल ख़रीदना है, जिस रेट पे लेना है, इन्होंने तो उस हिसाब से बेचना है। ये तो अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए आते हैं, रिज़्क कमा के चले जाते हैं। जो बड़े आड़ती हैं
जो ज़ख़ीरा करते हैं खुराक का। और हमारे मुल्क में आप देखें कि कौन सा मामला है जिसमें लोगों ने अपनी कमाई का ज़रिया नहीं बनाया उस चीज़ को। कोरोना वायरस जब आया था तो आपको याद है कि वो 5 रुपये वाला मास्क जो है वो हमने 50 रुपये 100 रुपये में लिया है। तो ये तो हमारे अपना एक है कि लालच हमें इतना है कि हम ये मुल्क सही नहीं हो सकता। महंगाई को बढ़ाने में हमारा अपना रोल है, हमारा अपना किरदार है इस महंगाई में। जब तक हम अपना किरदार ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, ये महंगाई इस मुल्क में कम नहीं होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के हाल पे रहम फरमाए और हमें ऐसे लोग हम पे मुसल्लत फरमाए जो अवाम का, गरीब अवाम का, लोगों का दुख दर्द समझने वाले। जी, जेलम से था प्रोग्राम इंतज़ामिया। आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब की और अवाम की बातें सुनी। आपने देखा किस तरह रेटों को मैनेज किया जा रहा है, मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया। अभी हमारे नुमाइंदे कासिम सज्जाद मौजूद हैं सोहावा में। कासिम सज्जाद से आपको उसके बाद प्रोग्राम को आगे बोले चलेंगे और आपको बताएंगे कि सोहावा में क्या रेट चल रहे हैं। ओवर टू कासिम। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजा जान साहब, आपका और बहुत शुक्रिया। बल्कि जैसे कि आप प्रोग्राम इंतज़ामिया आप देख रहे हैं और इंतज़ामिया का जो एक्सेस आपने देखा झेलम से, हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं टीवी झेलम सेंटर के राजा जहां से, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर झेलम से भी गुफ्तगू की और उसके साथ साथ देखा जाए तो उन्होंने जो है वो मजिस्ट्रेट के साथ बाज़ार में रेट भी चेक किए और यूटिलिटी स्टोर के हवाले से भी उन्होंने जो यूटिलिटी स्टोर का जो मेन झेलम है जो वेयर हाउस है वहाँ भी गए और वहाँ के जो सूरत हाल है वो दिखाई। इस वक्त हम मौजूद हैं सोहावा में और सोहावा यूटिलिटी स्टोर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ सोहावा यूटिलिटी स्टोर पे हमारे से जो इस वक्त यहाँ का जो अमला मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। चीनी है, चीनी बाज़ार में इस वक्त 115 से 20 रुपये सेल हो रही है, जबकि हम 91 रुपये kg के हिसाब से दे रहे हैं। तो चीनी की मांग भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो घी है ये सब्सिडाइज घी हैं, ये पूरी 1 किलो पैकिंग में और 490 रुपये किलो के हिसाब से हम दे रहे हैं। तो बाज़ार में जो है वो इसके मुकाबल हैं, लेकिन वो 900 ग्राम होता है। इसलिए हमारे पास चीनी, घी और आटे इन तीनों की वाफर मिकदार में मौजूद भी हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों का ये भी शिकवा होता है ना कि वो कहते हैं कि हम चीनी खरीदने जाते हैं तो वो कहते हैं जी साथ कुछ और चीज़ें भी खरीदें, साबुन खरीदें या घी या इस तरह की कुछ चीज़ें खरीदें या घी का पैकेट खरीदते हैं, तो ये भी कहा जाता है। क्या ये रूल है या सिर्फ लोगों का कहने की हद तक है? नहीं सर, किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे ये रूल नहीं है और ना ही हमारे स्टोर पे है। अभी आप काफ़ी देर से खड़े हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कोई खाली चीनी भी लेता है तो उसको दी जाती है, खाली घी लेता है तो उसको भी दिया, चाहे वो 1 पैकेट लेता है या 3 पैकेट ले। क्योंकि एक आईडी कार्ड पे यानी ज़ाती कार्ड पे बंदा 3 किलो चीनी और 3 किलो घी ले सकता है। तो हम बगैर किसी डिमांड के उसको चीनी और घी दे रहे हैं। अच्छा, वो एक रोज़ के लिए, एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए ये होता है कि 1 महीने के लिए होता है। वो 3 किलो चीनी और 3 किलो घी 1 महीने के लिए होता है। इसके अलावा जो फैमिली के दीगर अफराद हैं वो अपने कार्ड पे ले सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बंदा ले चुका है वो दोबारा 1 महीने बाद लेगा। बिल्कुल, देखा जाए तो ये भी बात अच्छी है, अगर फैमिली के बाकी मेम्बरान के उनके आईडी कार्ड पे भी तो लिया जा सकता है। इसी तरह वो अगर एक ही शख्स जो है वो आएगा तो वो अगर 10 किलो या 15 किलो 20 किलो ले जाए तो इससे दूसरों की हक तलफी भी होगी। देख लें कि हुकूमत ने ये एक हमें लॉलीपॉप ही दिया हुआ है, बाकी अगर उसका ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक आटे का आप थैला अगर वो फ्री दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से वही आटे का थैला जो पहले 400, 500, 600 का था वो डबल कर दिया है कि हमारी जूतियाँ और हमारे सर का हिसाब है। और बाकी अब जहाँ रमज़ान मुबारक का आप कह रहे हैं बहुत पाक महीना है, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को कि ये जो है ये सहर और अफ्तार में आम आवाम को तो कोई पता नहीं लग रहा कि सहरी भी कब रखी है और रोज़ा कब अफ्तार हुआ है। अफ्तारी के बाद भी जो अवाम है उसका रोज़ा ही है। तो अल्लाह ताला हिदायत दे और अल्लाह ताला ने अच्छी काम करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन देखा जाए तो इनका हालात कोई नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एक अवाम को, हमारी जैसी आम आवाम को बेवकूफ़ी बना रही है और उसका तो और कोई इसमें जो कहें भाई कोई रिलीफ है तो वो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सोहावा के एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इंतज़ामिया जो है महंगाई को कंट्रोल करने में किस हद तक जो है वो यहाँ पे है, जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो किस हद तक एक्टिव है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सोहावा के अंदर क्या महंगाई बहुत ही ज़्यादा है।
और हर दुकानदार का आलादा रेट है। किसी के पास जाएं वो से 400 कोई चीज़ दे रहा है, कोई 500 की दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर एसी साहब हैं, वो ना ही तो बाज़ार का कोई चक्कर लगाते हैं, किसी किस्म का चक्कर नहीं लगाते। हर किसी ने अपने मनमाने जो है रेट लगाए हुए हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है, पंजाब से, कि वो जो है महंगाई पर कंट्रोल करें। गरीब आवाम है तो आवाम का जो है ख्याल करें। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी एक शहरी से, तो उसका ये कहना है कि यहाँ जो दुकानदार हैं हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से देते हैं, मन माने रेट्स हैं, और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं या सुहावा के, वो बाज़ार का चक्कर ही नहीं लगाते, किसी दुकानदार को चेक नहीं करते। तो इसी हवाले से अगर इस वक्त हमारे साथ जो है एक फल फरोश मौजूद हैं और माह सियाम में सबसे ज़्यादा अगर चीज़ों की फ़रोख्त होती है शिया की, तो फलों की होती है। लोग अफ्तारी के लिए जो है फल ख़रीद के लेके जाते हैं। तो अक्सर कुछ दिन पहले जो है लोगों ने फलों का बाइकआउट भी किया था कि महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो फल फरोश हैं इनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपसे शिकवा कना क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सिर्फ पता क्या भाई कि ये बाइकाट किया लोगों ने सिर्फ फ्रूट का। देखे हमारा फ्रूट हुआ है आउट सीज़न है, अभी अनार आउट सीज़न जा रहा है, अंगूर आउट सीज़न जा रहा है, केला आउट सीज़न, इसलिए ये महंगे जा रहे हैं। ठीक है, इनका हो रहा है बाइकाट। दूध, दही, गैस, चीनी, आटा सब महंगा, उनका बाइकाट किसी ने, क्योंकि ये काम एक गरीब फल फरोश का है। यह काम एक गरीब फल फरोश का है। हमारे ऊपर 10,000 के चलान होते हैं। कभी किसी के आके पूछा कि यार हम आपकी हमदर्दी कर देंगे, आपका 10,000 का चलान हुआ है, यार हमारी जेब से जाता है ना। कोई भी है पीछे मंडियों में कोई नहीं पूछता, जो भी है नीचे से लेकर ऊपर तक हमें किस आवाज़ से पुकार है, ओए रेड लिस्ट निकाल के। हम इंसान नहीं है, हमारा कोई वकार है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये रेड लिस्ट आप चेक करें, ये हमारी जेलम की है रेड लिस्ट। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का रेट 235, 230, आज की क्या डेट है 11, ये 5 तारीख है। चेक करें, ये आपको सामने दिखा रहे हैं, कैमरा भी दिखाए क्या रेट है 170, 180। क्यों? हमारे मालों का रेट कम ज़्यादा नहीं होगा, हमारा वही है। इनकी हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, आटे का रेट बढ़ेगा, गैस का रेट बढ़ेगा, दूध का रेट बढ़ेगा, दही का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, घी का, हर चीज़ का बढ़ेगा। फ्रूट का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये गरीब का ठेला है। हम माफिया हैं, हम अपने एक साइकिल नहीं ले सकते, अपने एक पूरी दुकान किराए पर नहीं, अपनी मुकम्मल जगह नहीं रख सकते। ये हमारे कपड़े, हमने ये देखें माफिया हैं। ये अब 10,000 के हमने सूट पहने हुए हैं, यहाँ फ्रूट वाले माफिया हैं। हमारे जो बड़े अफसरान हैं ना, माफिया तक ये नहीं पहुँच सकते। ये यहाँ तक, ये हम माफिया यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। आपका भाई चलान है, नीचे आ जाए 10,000 चलान है। क्यों? हम आवाम नहीं है, हमारे घर के अखराजात नहीं हैं, हमारे घर में घी नहीं जाता, हमारे घर में सिलेंडर नहीं जाता, हमारे बच्चे रोज़े नहीं रखते, हमारे अखराजात नहीं हैं। सिर्फ कोई है कि छोटा भी, एक छोटा सा जो है ना, कोई स्कूल का चपड़ासी भी आएगा ना, इधर बैल लगा के हमें, ओए तुम्हारी रेड लिस्ट किधर। क्यों? हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई इज्जत है, वकार है कि सिर्फ फ्रूट बन रहा है या फ्रूट महंगा हो गया वो हमारे लिए जुर्म बन गए। इसलिए हम भी जो है ना इंसान है, हमारे भी अखराजात हैं। सिर्फ ये नहीं कि फ्रूट वालों ने खाना बाइकाट कर दिए। बाइकाट करें, हर चीज़ का करें, पेट्रोल का करें, एक 10 दिन पेट्रोल करें ना बाइकाट, देखें कैसे नीचे जिस चीज़ का करना है वो करते नहीं हैं बस। अच्छा, ये ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया तो कहती है कि हम जो है वो मंडियों में जाते हैं सुबह जब होली होती है, तो क्या यहाँ के आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो जाते हैं, वो रेट वहाँ पे मुंतखब करवाते हैं? सर अभी आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अब पढ़े लिखे हैं, मीडिया है, हर चीज़ के समय रखते हैं। ये मेरा आपको दिखाने का कुछ मतलब था। अगर जाने को वहाँ पे अगर वहाँ जाते तो स्ट्रॉबेरी 170-80 आ रही है आज की 11 तारीख, 6 तारीख की 160 और 165 आ रही है। अगर जाते हो तो रेट में रदल बदल ज़रूर होता, रोज़ हमारी मंडी का रेट नहीं होता। कल तक खरबूजा ये बिक रहा था 1500 रुपये का मंडी में, आज तक ये बिक रहा है 1000 रुपये 1100 का। उस टाइम ये 150 बिकता था, आज ये 100 बिकता है। अब इसका भी रेट चेक करें तो ये रेट वही लगा होगा खरबूजा का जो आज 6 दिन पहले था। ये चीज़ नहीं होती। अगर हम तो एक चीज़ कहते हैं, हमारे साथ तावन करें मीडिया या जो 2 मिनट से 2 मिनट। मतलब ये है कि जो आपको जुर्माना करने यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट आते हैं, तहसील इंतज़ामिया के जो असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, रेट तो वो बहुत पहले वहाँ वही मुंतखब सुबह करते हैं ना, तो फिर आपका आका जुर्माना करते हैं। अगर वो मुंतखब करें ना तो उन्हें पता हो गया एक बंदे ने मंडी से केला किस तरह खरीदा है, एक अंगूर उसने किस तरह खरीदा है, इसके क्या भाव पड़ेगा। हमने तो इतने भी स्टेट कमिश्नर साहब सबको यही कहा है कि आप हमें माल लेकर दें, शाम को सिर्फ 1000 रुपये 500 रुपये हमें दिहाड़ी दे दें, नफ़ा भी आपका, फ्रूट के पैसे भी आपके।
जितना नफ़ा ले जाए आप ले जाएं, आप हमें वहाँ से मंडी से खरीद कर दें, हम आपकी जो है ना आपका सौदा आपका बेचेंगे, माल आपका बेचेंगे, वो भी आपसे हमें से दिहाड़ी दे दे। देखिए हम कितने नफ़ा निकालते हैं, वो खुद बैठे इधर खुद बिठाएं अपने बंदे, हमारा काम है बेचना, कैश उनके हवाले करेंगे। देखें कि कितने फ्रूट वाले कितने रुपये कमा रहे हैं। ये हम जितने बैठे हुए नहीं ये फ्रूट वाले कोई भी नहीं है जिसको 3-4 लाख रुपये मंडी में ना बना हो। ये हम मंडी वालों को खा रहे हैं, दिन को बेचते हैं, अपने बच्चों के लिए पकाने और मंडी वालों को बेचते हैं। अपने हमारी क्या कमाई है, 50,000 का माल लेकर आते हैं, 20,000 कमाया, 5,000 शाम को लगा दिया, चलो अगर 10,000 रुपये हमारा जुर्माना हो गया हम 1 मंथ पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल जी, यही बात है कि अगर देखा जाए तो यहाँ इन फ्रूट फरोश जो हैं या सब्ज़ी फरोश हैं वो भी शिकवा कनाई ये भी कहते हैं कि हम जो है आड़तियों के मकरूज़ हैं। अगर इंतज़ामिया अपना काम करे कारकर्दगी दिखाए तो यहाँ जो मंडियों में रेट मुंतखब किए जाते हैं, जो आड़ती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएँ, उनके जुर्माने किए जाएँ। तो जो बाज़ार में ठिया फरोश हैं जो बैठ के सब्ज़ी फरोख्त करते हैं या फल फरोश जो हैं वो भी अब अवामुल नास को सस्ते दामों ही फराम करेंगे। अगर यही चीज़ें कि इनका यही कहना है कि जैसे कि इंतज़ामिया यहाँ आके इनके चलान करती है तो उन लोगों के भी चलान किए जाएँ। इसी तरह देखा जाए तो आज के प्रोग्राम इंतज़ामिया में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि जो झेलम है हमारा जो पहला हिस्सा आपको दिखाया कि हमारे जो चीफ रिपोर्टर है राजा जांजिब साहब ने वहाँ पे बात की असिस्टेंट कमिश्नर झेलम से, उसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले जो अवामुल नास को हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है और जो यूटिलिटी स्टोर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है उसी हवाले से। और जिस तरह देखा कि अवामुल नास से हमने गुफ्तगू की तो शहरियों के साथ दुकानदारों के साथ सभी ये परेशान हैं, सभी ये कहना है कि इंतज़ामिया अगर एक तरफ अच्छे काम करती है तो दूसरी तरफ भी उसको करना चाहिए ताकि अवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी हो। आज के प्रोग्राम इंतज़ामिया में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रहे हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।